ठीक है, पहला डिसीजन हमारा क्या था, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, के एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना। तो हमने डिसीजन क्या लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन है, यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाले केस में देखो, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जो है वो करेक्ट डिसीजन की बात कर रही हूँ। पहला डिसीजन क्या था, डू नॉट रिजेक्ट, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, आपका करेक्ट डिसीजन था। सेकंड करेक्ट डिसीजन क्या है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और आपने उसको एच नॉट फॉल्स उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी आपका करेक्ट डिसीजन है। टाइप वन एरर कब आता है? ठीक है, टाइप वन एरर तब आता है जब यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप वन एरर है। आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या 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 कहता है, देयर इज अ नो डिफरेंस। ठीक है, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया हालांकि डिफरेंस मौजूद था, तो ये आपका इनकरेक्ट डिसीजन है, इसको हम टाइप वन एरर कहते हैं। टाइप टू एरर देखें, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कोई डिफरेंस मौजूद नहीं था, लेकिन आपने क्या रिजल्ट लिखा कि देयर इज अ डिफरेंस, तो ये आपका टाइप टू एरर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें नेक्स्ट बॉक्स में, टाइप वन एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा हो लेकिन आप एक्सेप्ट कर लें। और टाइप टू एरर कब है, जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना और आप उसको रिजेक्ट कर दें। तो ये दो तरह के एरर हैं। ये किस वजह से आते हैं, जब आप डेटा की नॉर्मेलिटी चेक नहीं करते, या वेरिएंस को चेक नहीं करते, या आप गलत टेस्ट अप्लाई करते हो। ठीक है, ये उस वजह से ये सारे एरर आते हैं जो कि आपकी गलत रिजल्ट की जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं। तो कहीं भी आपको टाइप वन या टाइप टू एरर नजर आए, तो दिस इज ड्यू टू, या तो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, लेकिन आपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया, आपका वेरिएंस इक्वल नहीं था, लेकिन आपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया, या आपने हाइपोथेसिस टेस्ट ही गलत सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जो है वो पेयर्ड टी टेस्ट था और आपने अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाया, या आपने अनोवा लगाना था और आपने मल्टीपल टी टेस्ट लगा लिए, उसकी जगह हर ग्रुप को डिफरेंट तरीके से जो है वो टेस्ट कर लिया, तो ये इस तरह के आपके एरर आते हैं। हाँ जी, इस चीज की समझ आई है? मैंने इसको एरर्स को काफी अब एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपने बस याद रखना है, अपना कोई भी निमोनिक्स बना लो, टाइप वन एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है। तो ये अक्सर जो है वो आ जाता है आपके रास्ते में जब आप डिसीजन जो है वो बनाते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करने जा रही है आज हम अनोवा की। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी इसको कहा जाता है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा लगाने से पहले आपने नॉर्मेलिटी टेस्ट लगाना है डेटा पे, नंबर वन। नंबर टू, आपने इक्वल वेरिएंस का टेस्ट लगाना है, वो चाहे बेनेट टेस्ट है या लेवीन टेस्ट है, जैसे मिनी टैब इकट्ठा ही दोनों का लगा देता है। तो कोई भी टेस्ट आपने लगाना है, आपने पहले देख लेना है इस डेटा इज नॉर्मल। अगर डेटा नॉर्मल है और वेरिएंस इक्वल है, तो आपने अनोवा टेस्ट लगाना है। अनोवा इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, जो टी टेस्ट है, ये हमारे पास सारे पैरामीट्रिक टेस्ट थे जब डेटा नॉर्मल था और वेरिएंस इक्वल थे। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली फाइल सेंड की हुई है, उसमें अब आपने वेरिएंस भी लगा के देखना है उसी डेटा पे जिसपे आपने टी टेस्ट लगाए थे। ठीक हो गया? तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अनोवा से। टी टेस्ट आपको पहले ही लगाने आते हैं, तो जस्ट आपने अब क्या करना है, उसको नॉर्मेलिटी तो चेक कर चुके हो, वेरिएंस भी चेक करना है, देन आप टी टेस्ट लगाओगे। अगर दोनों ही जो है अजम्पशंस पे पूरा नहीं उतरते, तो आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने हैं, जिसमें विल्कोल्सन एंड मेंस विटनी टेस्ट थे फॉर वन सैंपल एंड टू सैंपल्स के लिए। ठीक है, तो अब अनोवा अब हम कब लगाते हैं, अनोवा इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब है कि हमारे पास डेटा जब नॉर्मल होगा और वेरिएंस इक्वल होंगे, तो हम पैरा जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या अनोवा लगाते हैं, मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है। तो ये लगाते कब है, अब जब आपके पास ग्रुप्स, वेरिएबल एक ही हो आपके पास,
हाइपोथेसिस टेस्ट में आपके पास तीन या तीन से ज्यादा मीन्स को आपने कंपेयर करना हो, थ्री या मोर देन थ्री मीन्स को आपने कंपेयर करना हो, तो आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते हैं। आपके पास वन वेरिएबल है, उसके अंदर तीन सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, देन आप अनोवा लगाते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। हमने एक जो है वो एग्जांपल की थी स्टार्ट में, जिसका ग्राफ बनाया था। ये देखें, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो है वेट चेंज। आपको एक्सेल की फाइल नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसमें वेट चेंज जो यस। वेट है, ये हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल है, और इसमें तीन सब ग्रुप्स हैं, कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक। यहाँ पे हम अनोवा अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, टू। अगर दो होते, मतलब ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक नहीं होता, आपके पास कंट्रोल और ट्रीटेड होता, तो फिर कौन सा टेस्ट लगना था अगर हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप होते? टी टेस्ट। टी टेस्ट तो लगना था। कौन सा टी टेस्ट लगना था? पेड। पेयर्ड क्यों लगना था? क्योंकि मैम हम वेट चेक कर रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं दी, उसका क्या वेट था और ट्रीटमेंट देने के बाद क्या वेट है। लेकिन तो हमारे हम पास कंपैरिजन। हमारे पास जो है बिफोर आफ्टर तो नहीं है ना। मैम पर कंट्रोल में हम वही लेंगे ना कि हम ट्रीटमेंट दिए बगैर बिफोर नहीं आना, पर कंट्रोल को इसी सेंस में लेंगे ना। नहीं, जब आपके पास ए सिचुएशन एक ही हो, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, आपने पहले उन्हीं 10 सैंपल्स पे वेट किया हो, फिर उन्हीं को आप कोई ट्रीटमेंट दो और उसको बाद में 10 दिन बाद देखो, ठीक है। अगर आप एक ही टाइम पे दे रहे हो ना, कि कंट्रोल में कितना वेरिएबल है और जो है वो ट्रीटेड में कितना वेरिएबल है, तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जो हमारे सही नंबर से। है, जो इंडिविजुअल नंबर है वो सेम नहीं है। हमने दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट इंडिविजुअल नंबर रखे हैं, हमने उन्हीं पे टेस्ट नहीं लगाया, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर तब होता है जब हम जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, तो इन्हीं 6 को हम पहले चेक करें, उसके बाद उसको जो है वो ट्रीट करें इन्हीं को, ठीक है, तो हमारे पास फिर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इस केस में हमारे सही पास से। कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। ओके अब मैम। लेकिन अगर थैंक यू। दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तीन हैं या पांच हैं या 10 हैं, लेकिन वेरिएबल एक ही है, तो हमारा यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई होगा, अनोवा अप्लाई होगा। ठीक है, मैं दोबारा जो है वो शेयर करती हूँ आपके पास स्लाइड्स। यहाँ भी एक एग्जांपल दी गई है रिगार्डिंग के अनोवा आप कब लगाते हो। सपोज वी हैव measure a quantitative trait in a group of n individuals and also a genotype। जीनोटाइप में जो है वो SNPs, जो है वो एक जीन का सीक्वेंस है, इसको मेजर किया गया है इन आउट फेवरेट कैंडिडेट जीन। इसी को कहा गया है वी देन डिवाइड दीज एन इंडिविजुअल इनटू थ्री जीनोटाइप कैटेगरीज टू टेस्ट वाइदर द एवरेज ट्रेट वैल्यू डिफर अमंग जीनोटाइप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक एन इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिए हैं, उसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और इन तीनों ग्रुप्स में देखा गया है, क्या देखा गया है कि क्या एवरेज ट्रेट जो है, ट्रेट वैल्यू एस एन पीज जो जीन है इसकी अमंग जीनोटाइप डिफर कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम अनोवा को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जीन एक ही है, जीनोटाइप एक ही है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और ग्रुप्स तीन हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप हो और वन वेरिएबल हो, तो हम जो है वो अनोवा अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अगेन व्हाट स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क इज अप्रोप्रिएट हियर, हम पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, जीनोटाइप है, और उसकी तीन कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे हम अनोवा अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे मैंने पहले बात की वेट की, या यहाँ सेकंड बात की हमने जीनोटाइप की, ये जो यहाँ पे वेरिएबल है,
ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, जो बाकी तीन ग्रुप्स में जिसको हम स्टडी करेंगे, आइदर दे आर डिफरेंट और नॉट, इसको अनोवा में हम फैक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अनोवा में हम इसको कहते हैं कि ये एक फैक्टर है। वन फैक्टर होगा तो हम अनोवा जो है वो वन वे अनोवा लगाएंगे। अगर हमारे पास वन वेरिएबल है तो वन फैक्टर होगा, हम वन वे अनोवा लगाएंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा जी, assumptions क्या है अनोवा की? कि अनोवा assume that data are normally distributed within each group। एक तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दूसरा होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, वेरियंस इक्वल होना चाहिए, एंड ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, के जो मीन्स है इनके उनमें डिफरेंस मौजूद है, ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये तीन एजम्पशंस आते हैं हमारे पास अनोवा के। जब भी अनोवा टेस्ट किया जाता है तो अनोवा जो है, ट्रू अनोवा या अनोवा के सही रिजल्ट तभी आते हैं जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वेरिएंसेस इक्वल होंगे, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ थ्री ग्रुप्स और एनी वन ग्रुप। ठीक है, वाई टू परफॉर्म। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारे पास तीन ग्रुप है, ठीक है, मैं अगर दोबारा एक्सेल की फाइल शेयर करूँ आपके साथ, कि यहाँ पे हमारे पास तीन ग्रुप हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे पास तीनों इंडिपेंडेंट हैं? तो हम पहले ऐसे करें कि मल्टीपल टी टेस्ट लगा लें। ठीक है, मल्टीपल टी टेस्ट लगा लें, कंट्रोल को पहले ट्रीटेड के साथ जो है वो एनालाइज कर लें, फिर ट्रीटेड को ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक के साथ कर लें, फिर कंट्रोल को ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्ट के साथ कर लें। यानी कि पहले ए को बी के साथ, फिर बी को सी के साथ और ए को सी के साथ। तो हम मल्टीपल टी टेस्ट अप्लाई कर लें। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, हम अनोवा की तरफ क्यों जाते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ आई है, पहले ये बताएं, फिर हम आंसर करते हैं। टी टेस्ट तो है और हम दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल टी टेस्ट क्यों नहीं लगा लेते, हम अनोवा ही क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन की समझ आई है, आंसर नहीं पूछ रही। यस मैम, आगे क्या? ठीक है, तो व्हाई वी परफॉर्म ऑल पेयर वाइज टी टेस्ट, हम पेयर वाइज टी टेस्ट जो है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर लेते? इसका नंबर वन आंसर ये है कि जब आप मल्टीपल टाइम टेस्ट लगाओगे तो टाइप वन एरर का चांस बढ़ जाता है। ये हो सकता है कि, देखो, अब आप क्या करोगे, दोनों ग्रुप्स का, दो मैम दो आपकी ग्रुप्स आवाज का। बहुत आहिस्ता आ रही है। आवाज आहिस्ता आ रही है? अच्छा, मैं यस थोड़ी सी मैम। वॉल्यूम हाई करती हूँ। अब देखें, आप बताएं, अब ठीक है आवाज? यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हम अनोवा ही क्यों परफॉर्म करते हैं, हम मल्टीपल टी टेस्ट परफॉर्म क्यों नहीं कर लेते? नंबर वन इसका आंसर ये है कि अगर हम अनोवा की अजम्पशंस क्या थी, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वेरिएंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीपल टी टेस्ट क्या करेंगे, हम बार बार उसमें वेरिएंस एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं हम, इकट्ठे तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उसके उनके वेरिएंस में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हम टाइप वन एरर कर सकते हैं। मल्टीपल टी टेस्ट, जितने ज्यादा हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा जो है वो टाइप वन का एरर का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर वन तो ये है, टाइप वन एरर ज्यादा हो जाएगा अगर हम मल्टीपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे जो स्टेटिस्टिकल पावर है, जो हम इकट्ठा सबका डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आइदर कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटेड ग्रुप या ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक ग्रुप, जो हम इकट्ठा वेरिएंस जो है वो, क्या सब में वेरिएबिलिटी है, क्या सब में मीन डिफरेंस मौजूद है, क्या सब जो है वो इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं, उसका जो है वो जो पावर है वो लॉस हो जाएगी जब हम अलग-अलग दो दो ग्रुप्स को करेंगे। तो वो इकट्ठा जो उसकी वेरिएबिलिटी है वो डिफाइन नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम जो है वो मल्टीपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर हमें अ, ये हो कि हमने जो है वो अनोवा, तीनों में डिफरेंस है कि नहीं, अनोवा सिर्फ रिजल्ट क्या बताएगा, आइदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्री ग्रुप्स, अगर कोई एक भी ग्रुप डिफर कर रहा हुआ तो वो
सिग्निफिकेंट डिफरेंस दे देगा। ठीक है, जैसे तीन ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक। तो अगर इसमें से ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक डिफर कर रहा हुआ और कंट्रोल और ट्रीटेड की रीडिंग सेम हुई, वो फिर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दे देगा। ठीक है, वो बता देगा कि इनमें से कोई एक मीन जो है वो डिफर कर रहा है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपको पेयर वाइज टेस्ट देना ही है कि कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटेड एंड ट्रीटेड इज डिफरेंट फ्रॉम एंटागोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल, तो हम उसके लिए एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट या टकिस टेस्ट इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल। कि अगर हमने पेयर वाइज टेस्ट देना है तो एक तो अनोवा के रिजल्ट होंगे और अनोवा के साथ एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, टकिस टेस्ट या पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, ये हमें मल्टीपल कंपैरिजन दे देता है। तो इस वजह से जब हमें कंपैरिजन मिल जाता है विद इन ग्रुप्स भी और विद बिटवीन ग्रुप्स भी, तो हम पेयर वाइज टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे इस डेटा पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर उनके पास मल्टीपल ग्रुप्स हो तो उनको सेपरेट सेपरेट जो है वो दे देते हैं और ये कह देते हैं कि हमने बता तो दिया कि दोनों सबका मीन डिफरेंट है और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, अगर वो इतने ज्यादा मल्टीपल टी टेस्ट लगाएंगे तो टाइप वन एरर आ सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल जो वेरिएबिलिटी है जो विद इन ग्रुप्स जो थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है ना, हम सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसके। तो जो एक्चुअल वेरिएबिलिटी थी विद इन ग्रुप्स एंड बिटवीन ग्रुप्स, उसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे मल्टीपल टी टेस्ट में। तो जिसकी वजह से जो जो स्टैटिस्टिकल पावर है उस टेस्ट की वो लॉस हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट जो नहीं आएंगे सही, टाइप वन एरर बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर हमने मल्टीपल टेस्ट लगाने ही हैं तो हम अनोवा के साथ कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे? टकिस टेस्ट। इस चीज की समझ आई है? फिर हम अनोवा ओके परफॉर्म मैम। करेंगे। ठीक हो गया, इस वजह से हम जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, अनोवा के लिए बनाते कैसे हैं हम? नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि ऑल मींस दो ग्रुप्स, सॉरी तीन ग्रुप्स हैं या तीन से ज्यादा हैं, तो ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, देयर इज अ नो डिफरेंस। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नॉट ऑल जो मींस हैं वो सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये एक और तरीके से आपको बता सकते हैं। अच्छा जी, उसमें एक तो ये assumptions थे हमारे पास। अच्छा, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अनोवा का जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये हो सकता है कि ऑल थ्री मीन्स आर नॉट इक्वल, या एट लीस्ट वन मीन इज नॉट इक्वल टू अदर्स। ठीक है, ये भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है कि फिर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही आते हैं। जैसे मैंने पहले बात की, अगर एक भी ग्रुप डिफरेंट होगा तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। तो किन के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या किन के साथ नहीं है? ठीक है, ये जो कौन से ग्रुप सेम है और कौन से जो डिफरेंट हैं, इसका हम जो है वो टकिस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये दो जो है वो तीन हमारे पास जो है वो दो जगह पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। अगर आप जो है वो राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, रेड और ग्रीन ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन जो म्यू थ्री है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मीन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। और दूसरा केस है म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू इज नॉट इक्वल टू म्यू थ्री, ये तीनों डिफरेंट है फिर भी सिग्निफिकेंट आएगी। तो अनोवा रिजल्ट हमें सिंपल ये बताएगा, आइदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन और विद इन ग्रुप्स और नॉट। ठीक है, तो अनोवा टेस्ट हमें ये बताएगा, जिसको हम पी वैल्यू देखते हुए उसकी जो है वो रिजल्ट्स को हम राइट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सा ग्रुप डिफर कर रहा है और कौन सा नहीं ये नहीं बताएगा, ये टकिस टेस्ट बताएगा। तो हम अनोवा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उसी के अंदर जो है वो टकी टेस्ट का एक ऑप्शन आता है, उसको हम क्लिक करेंगे जिससे हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्या अब मैं चलूं नेक्स्ट अनोवा की तरफ? मिनी टैब में लगाते हैं। यस। ठीक है, अच्छा जी, मैं उसी डेटा को, वेट चेंज वाले डेटा को कॉपी पेस्ट करती हूँ मिनी टैब में, वापस शेयर करती हूँ। ठीक है, आपके पास डेटा है कंट्रोल का, ट्रीटेड का और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक का, कि क्या इन ट्रीटमेंट से वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वेरिएबल एक है, सब ग्रुप्स तीन हैं।
हम वेरिएबल को यहाँ पे फैक्टर कहते हैं, हमारे पास वन फैक्टर है। और ये जो तीनों सब ग्रुप्स हैं इसको हम फैक्टर लेवल्स कहते हैं। जो वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, वेरिएबल वन हो और उसमें तीन ग्रुप्स हों, तो हम अनोवा परफॉर्म करते हैं। वेरिएबल को, जैसे वेट है यहाँ पे, उसको हम फैक्टर कहते हैं अनोवा में। और जो वेरिएबल्स के अंदर उसके ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, उसको हम फैक्टर लेवल्स कहते हैं। ठीक है, अनोवा परफॉर्म करने से पहले आपने नॉर्मेलिटी टेस्ट लगा लेना है। आपको पता है नॉर्मेलिटी टेस्ट कैसे लगाते हैं, आपने देख लेना आइदर डेटा इज नॉर्मल और नॉट। सेकंड नंबर पे आपने वेरिएंस का टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, कि वेरिएंस इज इक्वल और नॉट। अगर नॉर्मल नॉर्मल डेटा है, वेरिएंस इक्वल है, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। थ्री और मोर ग्रुप्स के लिए उसमें हम अनोवा लगाएंगे। अनोवा लगाने के लिए आपने सबसे पहले स्टेट में जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वन फैक्टर है वेट, तो हम वन वे अनोवा लगाएंगे। अनोवा के भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। वन वे अनोवा हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक ही फैक्टर मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे ये कह रहे हैं रिस्पॉन्स डेटा और इन वन कॉलम फॉर ऑल फैक्टर लेवल्स। फैक्टर लेवल्स क्या है हमारे पास, कंट्रोल, ट्रीटेड, ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक्स। नहीं जी, हमारे पास सारे लेवल्स जो हैं वो अपने अपने में मौजूद हैं। रिस्पॉन्स डेटाज आर इन सेपरेट कॉलम्स। ठीक है, ये सेपरेट कॉलम्स में मौजूद है, तो आप ये क्लिक करोगे तो वो पूछ रहा है कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो आपने इन सबको सिलेक्ट करके रिस्पॉन्सेज में डाल देना है। देन आप आओगे कंपैरिजन में, कि अब आपको कंपैरिजन भी चाहिए। तो कंपैरिजन में हम टकिस टेस्ट, फिशर्स टेस्ट, डनेट्स टेस्ट, इन सबको पोस्ट हॉक्स टेस्ट कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो टकिस टेस्ट यूज होता है, तो मैं टकिस टेस्ट पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी, अगेन ओके करूंगी। तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, वन वे अनोवा के, वन वे अनोवा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर था। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनोवा। फैक्टर, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है। ठीक है, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है, क्योंकि हमारे पास कितने ग्रुप्स थे, तो कितने सब ग्रुप्स थे, तीन। एन माइनस वन इज इक्वल टू टू। ये आ रहा है विद इन। ठीक है, विद इन कैसे आ रहा है हमारे पास 18 वैल्यूज थी, हर ग्रुप में 18 वैल्यूज थी। तो 18 माइनस थ्री, ग्रुप कितने थे, थ्री, 18 माइनस थ्री, 15। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अक्सर आपने जो है वो मेंशन करना होता है। कुछ लोग करते हैं स्टेट को करते हुए, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, समटाइम जो है वो रिव्यूअर्स जो है वो आपको आपके डेटा सैंपल को देखने के लिए कि आपने कितना डेटा लिया है, वो आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मांगते हैं। फिर उसके बाद ये आपकी एफ वैल्यू है, ये अनोवा की एफ वैल्यू है। ठीक है, कि आपने लगाना है कि एफ वैल्यू 36.49 है, और पी वैल्यू आपको ये डिपिक्ट कर रही है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, मीन्स ऑफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई है अनोवा की? यस मैम। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की समझ आई है, टू वाले की और 15 वाले की? हाँ जी। टू किस लिए है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, कंट्रोल, ट्रीटेड, एंटागोनिस्टिक्स। ये अब वेरिएबिलिटी जो है ये निकाल रहा है जो नोवा है, बिटवीन ग्रुप्स भी और विद इन ग्रुप्स भी। हर ग्रुप्स के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है और उनके आपस में कितनी वेरिएबिलिटी है। तो बिटवीन ग्रुप्स हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, तो एन इज इक्वल टू थ्री, थ्री माइनस वन, टू आ गया। फिर विद इन ग्रुप्स आप देख सकते हो कि हमारे पास सिक्स सिक्स डेटा है, तो टोटल हमारे पास कितने डेटा हो गए, 18। तो सब ग्रुप्स कितने थे, थ्री। तो 18 माइनस थ्री, तो जो हमारा सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है यहाँ पे वो आ जाता है 15। ठीक है, और पी वैल्यू हमें ये डिपिक्ट कर रही है, पी वैल्यू इज 0.000, तो ये 0.05 से कम है। बहुत ज्यादा हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है तीनों ग्रुप्स में। तो ये अब आ गया आपके मैम, पास। हाँ जी, मैम इंटरप्रिटेशन में हम कौन से वाली ऐड करेंगे? आप दोनों ऐड करते हो। जब आप टेबल लगाते हो ना, अक्सर जब अनोवा का पूरा टेबल जाता है आपके थीसिस में, तो आप मैम, सोर्स, हाँ जी, मैम अक्सर इंटरप्रिटेशन हम जब करते हैं तब हम ऐड करते हैं ना। हाँ जी।
तो जब तो आप इन उस टाइम हम कौन से वाली दोनों चीज लिखेंगे? दोनों 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 लिखते लिखेंगे। हैं। हाँ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में डाल दें 2, 15। सही सही। ठीक है, दोनों लिखते ठीक है हैं। मैम। और अगर आपने जो है वो टेबल लगाना है तो टेबल में आप सोर्स में यहाँ फैक्टर की जगह क्या लिखोगे? वेट। वेट चेंज। ठीक है, हमारा फैक्टर क्या है? जब आप थीसिस में टेबल वेट। लगाते हो ना नोवा का, वेट। ठीक है, बाकी आपने सोर्स क्या लिखना है? वेट। एरर जो है वो आपने यहाँ पे 15 और टोटल 17 लिख देना है। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 17 है। सम टाइम लोग 17 भी लिखते हैं, लेकिन दिस इज मोर गुड कि आप दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो। ठीक है, अच्छे जर्नल्स दोनों यूज करते हैं। तो अब सम टाइम ये पूरे का पूरा टेबल एज सच कॉपी पेस्ट करके थीसिस में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिटर्न में लिख रहे हो तो उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगी, एफ वैल्यू चाहिए होगी और पी वैल्यू चाहिए होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टेड सम ऑफ स्क्वायर और मीन स्क्वायर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पुराने जो थीसिस हैं लोगों ने अक्सर पूरे का पूरा टेबल उठा के लगाया होता है, तो जैसे आपका सुपरवाइजर के आप वैसे ही उसकी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बट मैम अगर हम लोग टेबल लगाएंगे तो हमारा अच्छा जर्नल नहीं होगा, मतलब अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा। नहीं नहीं, इम्प्रेशन की बात नहीं है बच्चे। अगर अगर टेबल बहुत ज्यादा हो जाए ना तो फिर पेपर्स एक्सेप्ट नहीं करते। थीसिस वाले तो ज्यादा कुछ नहीं कहते। अगर आप अपने एमफिल के थीसिस में लगा रहे हो ना, तो वो उनका ज्यादा यही होता है कि आपने अपने रिजल्ट कैसे डिपिक्ट किए हैं। अगर आपके पास जैसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप सिर्फ वेट को नहीं कर रहे, आपके पास और भी बड़े फैक्टर्स हैं, तो आप अनोवा का एक ही टेबल बना लोगे तो वो गुड हो जाएगा, बजाय इसके कि आप डिफरेंट अनोवा की टेबल्स बनाते जाओ। ठीक है, मैं आपको टेबल्स भी दिखाऊंगी। अभी आप टेस्ट देख लो। जैसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग खत्म होती है तो मैं आपको लेके जाऊंगी आर्टिकल्स की तरफ। तो फिर मैं वहां पे दिखाऊंगी कि उन्होंने जो है वो टेस्ट कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अगर आपके पास एक ही आपका फैक्टर तो नहीं ना होता, आप मल्टीपल फैक्टर मल्टीपल चीजें चेक कर रहे होते हो। आप वेट कर रहे हो 3 ग्रुप्स में, इसी तरह आप लेंथ कर रहे हो या कोई एंजाइम एक्टिविटी लेवल कर रहे हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन सब का फैक्टर्स का नेम लिखते हुए उन सब का एक ही टेबल बना लो, तो एक बड़ा टेबल बन जाएगा, तो वो वियर्ड नहीं लगेगा थीसिस में। लेकिन अगर आप इस तरह डिफरेंट, अगर आपके 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, आप उन सब का अलग अलग टेबल लगाओगे तो वो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक हो गया। और अगर आपका एक 1 फैक्टर है तो आप फिर ऐसे ही पूरा का पूरा टेबल लगा सकते हो। या अगर आप टेबल नहीं लगाना चाहते, आप उस जो है वो बना चुके हो, आप उसको सिर्फ आपके पास एक एफ वैल्यू और एक पी वैल्यू है, तो इसको आप सिंपली अपने रिजल्ट्स में लाइन के दरमियान जब आप रिजल्ट लिखोगे ना, आप कंबाइंड रिजल्ट क्या लिखोगे? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। तो आप ब्रैकेट में लाइन के एंड पे ब्रैकेट डाल के डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ वैल्यू इज इक्वल टू 36.49, कॉमा पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.0001। जैसे मैंने आपको बताया था पी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, तो आपने क्या लिखना है? 0.0001। ठीक हो गया। अच्छा जी। यस मैम। अब टेकिस टेस्ट जो है ये आ गया हमारे पास ग्रुप में, ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनोवा ने तो ये बता दिया था देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। अब टेके टेस्ट क्या बता रहा है? यहाँ पे देखो, ट्रीटेड, कंट्रोल और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक। अच्छा, ये ना अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है, जो सबसे ज्यादा मीन है वो ट्रीटेड ग्रुप का था, वो है 82.17। वो आ जाता है ए। कंट्रोल का क्या है? बी, 48। और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्ट का क्या है? 48.17। तो हमें ये नंबर देख के, मीन देख के भी पता चल रहा है कि इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं होगा। अब 48.50 और 48.17 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इसका सिंबल सेम आएगा। ठीक है, जिनमें अच्छा ये चीज अब याद रखना, मिनी टैब में जब हम किस टेस्ट लगाते हैं तो ये सिंबल फॉर्म में रिजल्ट देता है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। अगर सिंबल सेम होंगे तो सिग्नि कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे बी और बी है, यहाँ पे क्या है? बी और बी है, सिंबल सेम है, तो कंट्रोल में और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जब हमने एक एंटागोनिस्टिक अप्लाई किया तो हमारा जो है, जो एक तो ट्रीटेड था, एंटागोनिस्ट है, तो इन दोनों ग्रुप्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का, कंट्रोल का ट्रीटेड के साथ और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्ट का ट्रीटेड के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है।
ठीक है, आप दो तरह से रिजल्ट लिखते हो अपने, एक कंबाइंड रिजल्ट लिखते हो और एक सेपरेट लिखते हो। कंबाइंड रिजल्ट आपने कैसे लिखना है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, जिसमें आप एफ वैल्यू और पी वैल्यू लिखोगे। देन सेकंड नंबर पे फिर आप अपने जो ग्रुप्स हैं उसको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हो। कैसे कि देयर के जो हमारे जो ट्रीटेड और ग्रुप का बाकी दोनों ग्रुप्स के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, और कंट्रोल और जो ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक है इसमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्लियर? डिफरेंट सिंबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सेम सिंबल्स सेम सिंबल्स नो। नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है। यस इसी तरह से फिर जब आप ग्राफ बनाते हो ना, तो आपको ये टकी टेस्ट लगाने की टकी टेस्ट आपने लगा लिया। अब आपको टकी टेस्ट के रिजल्ट एज सच पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसके रिजल्ट ग्राफ की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ग्राफ तो बनाई ही है ना। तो अभी मैं इसके ग्राफ की तरफ चलती हूँ, मैं आपको शेयर करूँ। तो आपने टकी टेस्ट किस तरह से लगाना है, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक्स है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मैं इन टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँ, यहाँ पे कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, इसके मुझे लेजेंड्स निकालने हैं। डेटा लेबल्स, अच्छा मैं डेटा लेबल्स में ही जा रही हूँ, यहीं पे मैं कर देती हूँ। ठीक है, प्लस में जाके आप डेटा लेबल्स में जाएं। यहाँ पे उसने आपका मीन डिपिक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे मीन को रिमूव करके यहाँ पे लिख सकते हो बी, जो अभी हमने टके टेस्ट में देखा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बार के ऊपर ए, और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक्स में आप लिख सकते हो डी। ठीक हो गया? तो टक्के टेस्ट जो है वो आप या तो जब आप टेबल बनाओगे मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ लिख सकते हो, या ग्राफ में इस तरह से ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में आप इस तरह से बार्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये क्या शो कर रहा है, ट्रीटेड A is different from B, different from control. A is different from B, different from treated plus antagonistic। कि जो treated group है इसका significant difference मौजूद है control और treated plus antagonistic के साथ, लेकिन जो कंट्रोल है और एंटागोनिस्टिक है इन दोनों का आपस में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो आप टके टेस्ट के रिजल्ट जो है वो थीसिस में नहीं लिखते, बल्कि आप जो उससे सिंबल्स लेते हो, जो मिनी टैब आपको सिंबल की फॉर्म में देता है, प्रिज्म सिंबल्स नहीं देता। ठीक है, उसका मैं आपको समझाऊंगी, वो स्टार्स देता है। तो प्रिज्म जो है वो स्टार्स देता है। तो स्टार्स का मैं आपको बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको सिंबल्स का बता रही हूँ। मिनी टैब सिंबल्स फॉर्म में देता है, सेम सिंबल होंगे तो नॉन सिग्निफिकेंट, सिंबल डिफरेंट होगा तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों का सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था, ए बी सी, तीन डिफरेंट सिंबल, तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है? यस यस मैम। ठीक है, गुड। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा तब हम लगाते हैं वन वे अनोवा, जब हमारे पास वन फैक्टर हो और डिफरेंट सब ग्रुप्स हो, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स हो तो अनोवा की तरफ जाते हैं। वन वे अनोवा कब लगता है, जब हमारे पास वन फैक्टर होता है। हम अनोवा की जो वन वे अनोवा की टेस्टिंग में जो वेरिएबल है उसको फैक्टर्स कहते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं उसको फैक्टर लेवल्स कहते हैं। तो फैक्टर लेवल्स का डिफरेंस चेक करने के लिए हम टकिस टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर? चले, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो प्रिज्म में अनोवा करेंगे और टू वे अनोवा की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह